नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें 498A यानी कि 498A में एक इम्पोर्टेंट बात कही गई, जिसमें ये जो 498A है, जिसको कहते हैं क्रुएल्टी, कब कब क्रुएल्टी नहीं होती है, वो इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो पति के प्रतिशोध से बचने के लिए पत्नी को समायोजन करने की सलाह देना भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 498A के तहत क्रूरता नहीं है। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में ये कही कि एक वैक्स भाई को नियंत्रित करने में विफलता, स्वतंत्र रूप से रहना या शिकायतकर्ता को आरोपी नंबर 1 से एक प्रतिशोधात्मक प्रतिशोध से बचने के लिए समायोजन करने की सलाह देना आईपीसी की जो धारा है 498A के अर्थ में अपीलकर्ता की ओर से कोई क्रूरता नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि जो सुरक्षा के लिए जो आभूषणों को, यानी कि जो ज्वेलर्स है और जो शादी के समय जो दिए रहते हैं को अपने कब्जे में लेना, वो प्रावधान के तहत क्रूरता नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई कि सुरक्षा के लिए जो आभूषणों को अपने कब्जे में लेना प्रावधान के तहत क्रूरता नहीं है। अदालत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसे वैवाहिक विवाद से उत्पन्न उसकी भाभी द्वारा दायर मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद देश छोड़ने से रोक दिया गया था। ट्रायल कोर्ट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था, जहां वहां कार्यरत थे, जिसके बाद उन्हें शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। शुरुआत में बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस अपील में संक्षिप्त प्रश्न ये है, क्या अपीलकर्ता को वैध पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के अधीन विदेश यात्रा करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है, केवल इसलिए क्योंकि उसे शिकायत में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उसके भाई की पत्नी ने उसके भाई जो शिकायतकर्ता का पति है और उसके माता पिता, विशेष रूप से मां के खिलाफ मामला दायर किया गया है, और वह भी तब जब शिकायत में लगाए गए आरोप अपीलकर्ता की ओर से किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करते। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देना होगा नकारात्मक में रहो। शिकायतकर्ता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपने पति, उसके माता पिता और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष यानी कि अपीलकर्ता यानी कि जीजा के खिलाफ विशेष यह आरोप था कि उसने और उसकी मां ने उसका सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को अपने पति की पूरी बुरी आदतों के बारे में बताया तो उसे उसके पति की संस्कृति को स्वीकार करने के लिए कहा गया, तो उसने अपनी शिकायत में आगे यह भी कहा कि मेरे जीजा ने मुझे धमकी दी है, चुप रहो वरना वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें उन्होंने अपने शिकायतकर्ता में कही थी। शिकायत पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत में लगाए गए जो भी आरोप प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की जो धारा है 498 तक किसी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो क्रूरता पर विचार करता हो, जो इस तरह की प्रकृति का जानबूझकर किया गया आचरण है, जो महिला को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि आत्महत्या या महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, गंभीर चोट या खतरा पैदा करना। यह भी नोट किया गया कि शिकायतकर्ता ने उन आभूषणों का कोई विवरण नहीं दिया जो कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा लिए गए थे। इसके अलावा शिकायत में यह भी नहीं बताया गया कि अपीलकर्ता के पास कोई आभूषण पड़ा है या नहीं। यह भी आरोप नहीं लगाया गया कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के जो आभूषणों को जबरन छीन लिया या उसके दुरुपयोग किया या अनुरोध के बाद उसे वापस करने से भी इनकार कर दिया। सुरक्षा के लिए आभूषणों को कब्जे में लेना आईपीसी की जो धारा है वो 498 एक क्रूरता नहीं माना जा सकता।
ऐसा भी नहीं है कि आदेश में यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता के खिलाफ दहेज या संपत्ति के लिए किसी मांग या उसकी धमकी या यातना का भी कोई आरोप है। न्यायालय ने कहा, आरोपों की जो प्रकृति को देखते ये समझ में नहीं आता कि अपीलकर्ता भारत में कैसे और क्यों हिरासत में लिया जाना चाहिए था। हमारे सुविचारित राय में उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुरुक्षेत्र जो अपीलकर्ता को बिना पूर्व सूचना के देश नहीं छोड़ने का निर्देश कर गलती की। ये कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। उच्च न्यायालय की यह आशंका कि शिकायतकर्ता का पति देश छोड़ सकता है और अपीलकर्ता को अमेरिका वापस जाने की अनुमति देना इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, जहां वह पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। अदालत ने अपीलकर्ता को अनुमति देते हुए कहा उसकी जो पिटीशन थी वो उसको अलाउ कर दिया। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यही थी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जजमेंट का जो केस टाइटल और केस नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।